खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तराखंड के मंगलोर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को जबरदस्त और करारी हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव के दौरान पैसों के बल पर बाजी को पलटने का दम रखने वाले भड़ाना साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करने के बावजूद हार गए। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के सर जीत का सेहरा बध गया है। उनकी जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने 422 वोटों से विजयश्री हासिल कर करतार सिंह भड़ाना को मात दे दी है। हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन की जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बुराई पर अच्छाई की जीत बताते हुए कहा कि प्रदेश और देश में बड़े भ्रष्टाचार पर जनता मुखर होकर भाजपा को खत्म करने का मन बना चुकी है। ये शानदार जीत है। इस जीत के लिए मैं मंगलौर की जनता को और बद्रीनाथ की जनता को बहुत बधाई देता हूँ। ये जनता जनार्दन की कृपा है। हम अपना विपक्ष धर्म ठीक से पूरी मेहनत से निभाएंगे, शिद्दत से निभाएंगे और लोगों ने संकेत दिया है कि इस समय हम तुमको ये बहुमत दे रहे हैं, तुमको जिता रहे हैं, लेकिन अपना कर्तव्य ठीक से पालन करो, मिल करके पालन करो और 2027 तुम्हारा है। कस्बा गंगोह के मैटाडोर स्टैंड पर सादात शहीदाने करबला इमाम हुसैन को याद कर अंजुमन ए गुचा ए इस्लाम के कार्यकर्ताओं ने चिलचिलाती धूप और गर्मी को देखते हुए राहगीरों के लिए पानी की छबील लगाई। इस दौरान जव्वाद हुसैन, बिलाल अब्बास, यावर अब्बास, हसन मेहंदी, आगा जैदी, बरकत अली, अली अब्बास मौजूद रहे। मंडला आयुक्त सहारनपुर हरिकेश वसुंधरा और पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र अजय साहनी ने कांवड़ यात्रा को संपन्न करने के लिए मंडल स्तर की बैठक का आयोजन किया। बैठक में जिलाधिकारी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और तीनों जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। आगामी कांवड़ यात्रा 2024 को शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु सर्किट हाउस सभागार में आयोजित बैठक में अधिकारियों को कांवड़ यात्रा संपन्न कराने के संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बेहट तहसील सभागार में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की बेहट तहसील की कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें विपिन सिरोही अध्यक्ष, एजाज अहमद वरिष्ठ उपाध्यक्ष, शिवांगी जैन कनिष्ठ उपाध्यक्ष, रिंकू गौतम सचिव, फहीम उपसचिव, शोएब अहमद खान कोषाध्यक्ष व पंकज धीर लेखा निरीक्षक चुने गए। संघ के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर निर्वाचन अधिकारी कन्हैयालाल, सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रथम विवेक कुमार, सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वितीय अश्विनी धामा, रमिता राणा मौजूद रहे। जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में वृहद पौधारोपण अभियान 2024-25 की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम मनीष बंसल ने बताया कि जनपद में 43,46,913 पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि 17 जुलाई तक सभी संबंधित विभाग पौधा उठान की कार्यवाही प्रत्येक दशा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। डीएम मनीष बंसल ने वन विभाग, नगर निगम और ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्य स्थलों का चिन्हीकरण कर स्थल का निरीक्षण किया जाए, सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, सड़कों के किनारे, नहर एवं नदियों के किनारे पौधारोपण को प्रोत्साहित किया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री सुमित राजेश महाजन, डीएफओ श्वेता सेन, डीसी NRLM श्री इंद्रपाल सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी श्री आलोक शर्मा, उप निदेशक कृषि डॉक्टर राकेश कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं विभिन्न एनजीओ के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। कस्बा कागलहेड़ी के हिंडन नदी के पुल के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सामने से आ रही रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार कई महिलाएं घायल हो गई। मौके पर पहुंची कागलहेड़ी पुलिस ने राहगीरों की मदद से निकट के हरि अस्पताल में उपचार के लिए भिजवाया गया। घायल सभी महिलाएं मनरेगा मजदूर बताई जा रही हैं, जो मजदूरी करने जा रही थी। विधायक आशू मलिक के नेतृत्व में लखनौती पहुंचे सपा के प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग के शिकार युवकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की चेक सौंपे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर विधायक
आशु मलिक, कैराना सांसद इकरा हसन, विधायक उमर अली खान, सपा जिलाध्यक्ष अब्दुल वाहिद, पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान, राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सलीम अख्तर, नियाज हसन ने पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सैकड़ों सदस्य मौजूद रहे। तो 3 लोग यहाँ के एक ही परिवार के मॉब लिंचिंग में मारे गए। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर और हम यहाँ जो पीड़ित परिवार है उनका दुख बांटने के लिए आए हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इन पीड़ित परिवारों की समाजवादी पार्टी की तरफ से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। उसी का चेक हमने इनके परिजनों को अभी यहाँ पर सौंपा है। सरसावा वायु सेवा स्टेशन में कारगिल विजय के 25 वर्ष पूर्ण होने पर एयर शो ने अपने करतब दिखाए। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने शहीदों को श्रद्धांजलि और पुष्प अर्पित कर किया। कार्यक्रम में एक बार फिर से दर्शकों के दिलों में 25 वर्ष पहले हुए युद्ध की याद को ताजा कर दिया। भारत इस वर्ष कारगिल विजय दिवस समारोह के साथ कारगिल युद्ध में विजय के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ऑपरेशन सफेद सागर, जैसा कि कारगिल क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के हवाई अभियान कहा जाता था, की सफलता को चिन्हित करने के लिए वायुसेना स्टेशन सरसावा में एक एयर शो आयोजित कर अपने सैनिकों को उनके बलिदान, साहस और वीरता के लिए नमन किया गया। राफेल, सुखोई, जगुआर लड़ाकू विमान, MI-17 हेलीकॉप्टर, AN-32 विमान और डॉर्नियर विमान के सैन्य विमान चालक 13 जुलाई 2024 को इस लुभावने और शानदार एयर शो के साथ एक्शन में आए और वायुसेना स्टेशन सरसावा के ऊपर आसमान में दिखाई दिए। इस अवसर पर वीरों के सम्मान में पुष्पांजलि समारोह, शहीद नायकों के परिजनों का अभिनंदन और एक स्टैटिक डिस्प्ले भी आयोजित किया गया। ऑपरेशन सफेद सागर वास्तव में सैन्य उड्डयन के क्षेत्र में ऐतिहासिक था, क्योंकि ये पहली बार था कि ऐसे वातावरण में वायु शक्ति को नियोजित किया गया था। भारत की विजय के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में यहाँ वायुसेना स्टेशन सरसावा में एक कार्यक्रम रखा गया है। वायुसेना से जो ये स्टेशन है सरसावा का, इसका बहुत अहम भूमिका भी रही है कारगिल के युद्ध में। यहाँ से जो चॉपर्स हैं वो जाते भी रहे हैं और यहाँ से वायु सैनिक जो यहाँ से सॉर्टी लिए थे वो शहीद भी हुए थे। तो ऐसे कार्यक्रम जो है देश भर में कराए जा रहे हैं कारगिल जो युद्ध है उसके 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। आज यहाँ पे देखिए, आपने देखा एक एयर शो भी आयोजित हुआ जिसमें जैगुआर और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान भी नजर आए और साथ ही में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ये सब हवा में नजर आए। तो ये आयोजन किया गया है। साथ ही में यहाँ पे जो शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में, जो हमारे कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव सलेमपुर गदा में चोरों ने 2 दुकानों के शटर उखाड़कर करीब 2.5 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया। पीड़ित को घटना की जानकारी सुबह होने पर चली, जब वो अपनी दुकानों पर पहुंचे। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। तलाश करने पर एक खेत से चोरी किया गया कुछ सामान बरामद कर लिया गया है। इंस्पेक्टर सतेंद्र प्रकाश ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सरसावा के वायु सेवा स्टेशन में कारगिल के विजय 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित और शो में कई स्कूल के बच्चों और NCC कैंडिडेट ने भी भाग लिया। वायु सेवा स्टेशन के सैनिकों द्वारा लिखाए गए कर्तव्य में कल के बच्चों व क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने टैंक, राफेल, हेलीकॉप्टर में लड़ाकू विमान बहुत नजदीक से देखे। कार्यक्रम में नकुड़ सरसावा क्षेत्र के कई स्कूल के बच्चे भी पहुंचे थे। नानौता के मोहल्ला सरा वग्यान में गुरुद्वारा चौक स्थित भूमिया खेड़ा पर विशाल हवन व भंडारे का आयोजन किया गया। हवन पूजन मुख्य पुरोहित पंडित राजेश शास्त्री द्वारा संपन्न कराया गया। इस दौरान नगरवासियों ने हवन में आहुति डालते हुए ईश्वर से बारिश तथा क्षेत्र के मंगल की कामना की। इस अवसर पर अरविंद गर्ग, यशपाल सिंह, शिव कुमार राणा, नकल सैनी, यशपाल सैनी, विजेंद्र रोहिला, सुधीर सैनी, जोगेंद्र चाबा, अनिकेत कश्यप, डॉक्टर KP सैनी, नीरज कुमार सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। थाना फतेहपुर के कस्बा छुटमलपुर के अलावलपुर रोड पर एक विवादित प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में हंगामा हुआ। विवादित प्रॉपर्टी पर एक पक्ष द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया तो दूसरे पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कब्जा करने के लिए एक पक्ष गैस कटर भी लेकर पहुंचा था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कब्जे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ में हुई मॉब लिंचिंग में मारे गए युवकों के परिजनों के बीच पहुंची सांसद इकरा हसन ने कहा कि सपा हमेशा से मजलूमों के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। इस अवसर पर सांसद इकरा हसन ने कहा, इस दुख की घड़ी में सपा पीड़ित परिवार के साथ है और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम किया जाएगा।
इकरा हसन सांसद कैराना सांसद ने पूर्व में भी हुई इस तरह की देश में कई घटनाओं पर अपना दुख प्रकट किया और इस पर कानून बनाकर इसको रोकथाम पर भी जोर दिया। इस मौके पर दोनों ओर से भारी तादाद में लोग मौजूद रहे। ये जो हादसा हुआ ये बहुत ही अफसोसजनक था, बहुत गंभीर हादसा था और जितना इसका प्रभाव परिवार पे पड़ा है उसका हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। लेकिन इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी पूरी पार्टी परिवार के दुख के साथ उनके दुख में शरीक है, शामिल है और भरपाई तो नहीं हो सकती लेकिन मरहम लगाने के लिए उन्होंने कुछ आर्थिक सहायता परिवार के लिए करने की भेजी है। ये बहुत ही दुख की बात है कि जब से ये चुनाव हुआ है ऐसी कई घटनाएं हमारे पूरे देश में हो गई हैं और अगर अपने ज़िले की अपनी लोकसभा की बात करें तो ऐसी 2 घटनाएं हमारे लोकसभा में। पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान ने 2 बच्चों की जान गंवाने पर दुख जताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हर समय गरीब और जरूरतमंद के साथ खड़ा रहता है और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो हर एक पीड़ित के साथ है। इस दुख की घड़ी में मैं और हमारे साथी यहाँ पर हाजिर हुए हैं इस बात की कोशिश करने के लिए जो हादसा हुआ था अभी कुछ दिन पहले। समाजवादी पार्टी के विधायक उमर अली खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद करती है। गंगोह के गांव लखनऊ की पहुंचे उमर अली खान ने समाजवादी पार्टी की ओर से सहायता धनराशि के चेक पीड़ित परिवार को देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हर समय उनके सुख और दुख में साथ खड़ा हुआ है। मैं हादसा हुआ था तब भी आया था यहाँ पे और परिवार वालों से मिलकर गया था। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो है जो इनके साथ ज्यादती हुई है उनके परिवार वालों के लिए भी मदद के तौर पर कुछ चेक दिए गए हैं जिसमें हमारी बहन लोकल सांसद हमारे यहाँ से इकरा हसन जी हैं, हमारे पूर्व सांसद हमारे बीच में हाजी फजलुर रहमान साहब हैं, हमारे विधायक आशू मलिक साहब हैं, हमारे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन ने भाजपा सरकार पर पक्षपात के आरोप लगाते हुए कहा उनके राज में गरीबों पर जुल्म हो रहे हैं। नखनौती पहुंचे चौधरी रुद्रसेन ने पीड़ित परिवार को विश्वास दिलाते हुए कहा समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उनके साथ है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जुल्म का जवाब जनता ने वोट से देने का काम किया है। आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है। भाजपा के हर एक जुल्म का जवाब मांगा जाएगा। और संकट परिवार के लिए जो है कुछ बड़ी आर्थिक मदद दी 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद जो है उनके परिवारजनों को देने का काम किया। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत आभारी हैं कि ऐसे में उन्होंने जो है परिवार के साथ जो है अपनी सहानुभूति प्रकट करी और उनकी मदद करने का काम किया। समाजवादी पार्टी का पूरा प्रतिनिधिमंडल उसमें भाई विधायक आशुपति जी भी हैं। नगर कोतवाली पुलिस ने 2 भगौड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना के बाद बबलू और गौरव को गिरफ्तार किया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन भारतवर्ष। नमस्कार।